Welcome student in class 10th Social Science Unit 1 Chapter 1 Resources of India Part 1 Resources Resources means होता है संसाधन Resources are anything which fulfills human wants more or less. It helps in solving problems. Resources वो होते हैं जो मनुष्य की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं या उसकी कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, उसे समाप्त करते हैं, उसे रिसोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, हमें प्यास लग रही है और हमें प्रकृति से पानी प्राप्त हो जाता है, वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है, तो ये एक रिसोर्सेस है। नेक्स्ट एयर, एटमॉस्फेयर में 24 आवर एयर उपलब्ध रहती है, हमें प्राप्त होती है, ये एक रिसोर्सेस है। नेक्स्ट है सॉइल, सॉइल जिससे पर कि हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं या हमारी आवश्यकता की बहुत सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं, ये एक नेचुरल रिसोर्सेस है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑनरशिप, ऑनरशिप के आधार पर रिसोर्सेस 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट पर्सनल रिसोर्सेस, पर्सनल रिसोर्सेस में प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे अपन देखें तो घर की रजिस्ट्री है, अपने फॉर्म की रजिस्ट्री है, कोई शॉप की रजिस्ट्री है, वो हमारी प्रॉपर्टी पर्सनल होती है। हेल्थ, वो भी हमारी स्वयं की खुद की होती है। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेस, जो कि राष्ट्र की होती है। मिलिट्री पावर, जो कि हमारी राष्ट्र की होती है, जिसमें हम देखें तो पूरी तीनों सेनाएं होती है, जल सेना भी होती है, थल सेना भी होती है और वायु सेना भी होती है। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन में आती है लैक है, जो कि हमें प्राकृतिक प्राप्त होती है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, ये सारी चीजें जो है हमें नेचर से प्राप्त होती है। नेक्स्ट अपन देखें इसमें तो वर्ल्ड, वर्ल्ड में आता है एक तो फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट होते हैं जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। सेकंड अवेलेबिलिटी, उपलब्धता के आधार पर रिसोर्सेस 4 टाइप के होते हैं। रिन्यूएबल, रिन्यूएबल मीन्स वो होते हैं जिन्हें कि हम रिन्यू कर सकते हैं, बार बार प्राप्त कर सकते हैं। एग्रीकल्चर अगर हमने सॉइल में किया है और एक बार क्रॉप्स हो गई, हमने उसको प्राप्त कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम हम वापस से उसमें क्रॉप्स को उगा सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल, ऐसी चीजें जिनको हम एक बार यूज करते हैं लेकिन दोबारा यूज करने में या उसका निर्माण होने में चीज का काफी टाइम लगता है, जैसे कि कोल है, पेट्रोल है, इनको बनने में टाइम लगता है, तो हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। रिसाइक्लेबल, रिसाइक्लेबल वो होता है जिसे हम किसी भी चीज को यूज करके फिर उसे दूसरे फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। कोई भी मेटल हो, उसे हम एक बार यूज कर सकते हैं, फिर दूसरी बार उसका दूसरा फॉर्म भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेस जो कि हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ओशन एनर्जी है, जो कि हम जो है प्रकृति से प्राप्त करते हैं और बार बार उसे ले सकते हैं। सेकंड है, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर 4 टाइप के होते हैं। इजीली अवेलेबल, जो कि आसानी से उपलब्ध होता है हर प्लेस पे, जैसे कि ऑक्सीजन एयर में हर जगह प्रेजेंट होती है। सेकंड कॉमन अवेलेबल, ऐसे संसाधन जो कि सभी जगह मिल जाते हैं, जैसे सॉइल है, टेबल लैंड है, ये हर प्लेस पर मिल जाती है। रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कहीं कहीं पर प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोल है, गोल्ड है, यूरेनियम है, ये प्रकृति में हमें कुछ ही प्लेस पर प्राप्त होते हैं। सिंगल रिसोर्सेज, सिंगल रिसोर्सेज वो होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही प्लेस पर प्राप्त होते हैं, जैसे कि क्रोमोलाइट, जो कि सिर्फ ग्रीनलैंड में ही प्राप्त होता है और कहीं नहीं होता है। फोर्थ है यूजेस, अनयूजेबल, ऐसी चीजें जिन्हें कि हमने अभी तक यूज नहीं किया, लेकिन जब हम उसे यूज कर लेते हैं तो हमारे लिए यूजेबल हो जाती है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, हमने उसका यूज करना सीख लिया तो वो हमारे लिए यूजेबल हो जाती है। अनयूजेबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें कि हम निकट भविष्य में टेक्नोलॉजी के आधार पर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी तो हम उन रिसोर्सेज का यूज करना सीख जाएंगे। पोटेंशियल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि
ज्ञात होने पर भी हमारे पास कोई योजना नहीं है कि हम उसे किस फील्ड में यूज करें। जैसे कि अपन देखिए रिवर है, रिवर के बारे में पहले हमें जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हमें जानकारी हुई कि हम इसके पानी को रोक करके इरिगेशन कर सकते हैं या हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, तो इसका हमने यूज करना सीखा। लेटेंट रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि गुप्त हैं, जिसके बारे में कि अभी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है भविष्य में उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो, तो हम प्राप्त होने के बाद टेक्नोलॉजी के द्वारा उस चीज का यूज करना सीख जाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस कौन कौन से टाइप के होते हैं उसके बारे में अपन जानते हैं। सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, पावर, एयर, लैंड। कुछ के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे और कुछ के बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल, सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है जो कि हमें प्रकृति ने दिया है। अगर इसका अपन कोई भी फॉर्म बनाते हैं तो वापस से वो टूट करके सॉइल बन जाती है। सॉइल की एक लेयर को बनने में 100 ईयर लगते हैं, लेकिन अगर इसकी 1 सेंटीमीटर थिक लेयर जब बनती है, उसके बाद अपन देखते हैं कि इसकी 2.5 लेयर बनने में थाउजेंड्स ईयर लगते हैं, हजारों साल लगते हैं, तब जाकर के 2.5 लेयर इसकी बनती है। सॉइल की लेयर के बारे में अपन जानेंगे। फर्स्ट लेयर टॉप सॉइल प्रोफाइल, फर्स्ट अपर मोस्ट लेयर ऑफ टॉप सॉइल, सेकंड सबसॉइल, थर्ड इज वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, फोर्थ लेयर कंसिस्ट ऑफ पेरेंट रॉक। अब इसको डिटेल में अपन डायग्राम के द्वारा आगे समझते हैं। डायग्राम में फर्स्ट ऊपर ह्यूमस दी है, जो कि ह्यूमस में अपन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, कृषि का उत्पादन कर सकते हैं। टॉप सॉइल, टॉप सॉइल में जो है ऊपर ये जो है सैंड पार्टिकल्स होते हैं, इसमें बारीक कण होते हैं मिट्टी के, जो कि हमारे एग्रीकल्चर के में सहायता करते हैं, मदद करते हैं। सेकंड अपन देखें तो इसमें जो है सैंड बड़े बड़े स्टोन के पार्ट्स होते हैं। थर्ड लेयर में अपन देखें वेदर पेरेंट रॉक होती है, इसमें चट्टान के टुकड़े होते हैं, ये पानी को स्टोर करने के काम में आते हैं। लास्ट में अपन देखें फोर्थ पेरेंट रॉक, यहाँ पर चट्टाने होती है, सॉफ्ट रॉक्स भी होती है, हार्ड रॉक्स भी होती है। सॉफ्ट रॉक में वाटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली पहुंच जाता है। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, सॉइल कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट एलुअल सॉइल, इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। क्ले और लोमी सॉइल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये ब्राउन कलर की होती है। पोटाश, लाइम प्रचुर मात्रा में होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी होती है। ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ब्लैक सॉइल, इसे रेगर और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। यह डार्क ब्लैक कलर की होती है। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है, पर पोटाश, लाइम प्रचुर मात्रा में होता है। ये कॉटन के लिए सुटेबल होती है। ये सॉइल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। रेड सॉइल, रेड सॉइल मेटामॉर्फिक रॉक्स के टूटने के कारण बनती है। ये ब्राउन, चॉकलेटी एंड येलो कलर की होती है। इसमें आयरन, एल्यूमिनियम, लाइम की कमी होती है। ये सॉइल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इस सॉइल में बाजरा, कॉटन और वीट की हम कृषि कर सकते हैं। लेटराइट सॉइल, ये पेरेंट लेटराइट रॉक्स के टूटने के कारण बनती है। ये डार्क रेड कलर की और वाइट कलर की होती है। इसमें लाइम, फास्फोरस, पोटाश की कमी होती है, पर ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होती है। ये सॉइल तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में पाई जाती है। इस सॉइल में राइस, मिलेट्स और सिंकोना की कृषि हम कर सकते हैं। नेक्स्ट डेजर्ट सॉइल, ये रेगिस्तान में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी होती है। इरिगेशन द्वारा हम इसे फर्टाइल बना सकते हैं। इस सॉइल में व्हीट और शुगर केन की कृषि हम कर सकते हैं।
वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात में ये सॉइल पाई जाती है। माउंटेन सॉइल, जनरली ये सॉइल माउंटेन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये सॉइल हिमालय, आसाम और दार्जिलिंग में पाई जाती है। इस सॉइल में टी और पोटैटो की कृषि हम कर सकते हैं। सॉइल के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू।